हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो बिहार बोर्ड के कक्षा 12 के भूगोल के विद्यार्थियों के लिए एक बेहद खास जानकारी और बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिहार बोर्ड के भूगोल का पूरा सिलेबस मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर एक एक चैप्टर वाइज कवर किया जाने वाला है। यानी हमने ये निश्चय किया है कि बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों को अब किसी तरीके की समस्या नहीं होने वाली। हिंदी माध्यम में हम सारा का सारा सिलेबस आपके लिए कवर करने वाले हैं। आज के इस सेशन में हम यही चर्चा करेंगे कि आपके सिलेबस को हम किस प्रकार एक एक चैप्टर वाइज कवर करने वाले हैं, कौन कौन से वो चैप्टर हैं जो आपके सिलेबस का भाग हैं। इसमें कोई अगर किसी समय पर कोई चैप्टर घटता या बढ़ता भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। हम चैप्टर्स को पूरा डिटेल में कवर करेंगे और आपकी परीक्षाओं को और आसान बनाएंगे। आप सबसे पहले इस वीडियो को शेयर करना शुरू कर दीजिए कि बिहार बोर्ड के सभी चैप्टर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर कवर करने वाला है, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर दिया जाने वाला है और आपके चैप्टर, आपके परीक्षा को और आसान बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो मेरे साथ इस सेशन में बने रहिए। मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि आखिर भूगोल की विषय सूची क्या होगी, कौन कौन से वो सारे सब्जेक्ट चैप्टर्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं। तो एक एक करके इनको देखते हैं और समझते हैं कि कैसे हम कवर करेंगे। ये भी वीडियो में बताऊंगा कि क्या योजना रहेगी और आपके फीडबैक भी शामिल किए जाएंगे। तो आपको पता है कि मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में 2-3 इसमें किताबें ली गई हैं और अलग अलग चैप्टर्स हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहले है मानव भूगोल का मूल सिद्धांत। तो इसमें आता है मानव भूगोल प्रकृति और विषय क्षेत्र, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी है क्या। ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में आपने सुना होगा कि मनुष्य और मनुष्य के पर्यावरण का जो एक तरह से कह सकते हैं एक दूसरे का अंतर संबंध है, इसके बारे में इस मानव भूगोल में चर्चा की गई है, जिसको बहुत डिटेल में हम देखेंगे। फिर विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। तो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन क्या है और वो कैसे प्रभावित कर रही है। पॉपुलेशन डेंसिटी, घनत्व के बारे में पढ़ेंगे, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर में कैसे पॉपुलेशन जितना निवास करती है। और ये वृद्धि का ट्रेंड क्या है। जैसे अभी आपने सुना होगा कि भारत बहुत जल्द चाइना को भी पीछे छोड़ने वाला है, तो ये ट्रेंड वृद्धि का जनसंख्या का क्या है, एक तो हम ये कवर करने वाले हैं। फिर जनसंख्या संगठन कवर करने वाले हैं, यानी कि कॉम्पोजिशन कैसा है पॉपुलेशन का, कहाँ बच्चे हैं, कहाँ बूढ़े हैं, कहाँ अच्छे लोग हैं, कहाँ स्किल्ड हैं, कहाँ अनस्किल्ड हैं। ये एक बहुत बेहद खास जानकारी है, इसको कवर करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मानव विकास कैसे है, तो मानव एक क्या है, संसाधन यानी रिसोर्स है, उसको आप शिक्षा, स्वास्थ्य बेहतर देकर मानव पूंजी बनाते हैं और मानव विकास करते हैं। उस पूरी प्रक्रिया को इस बुक के इस चैप्टर में हम देखेंगे। फिर प्राथमिक क्रियाएं। आपको पता है किसी भी अर्थव्यवस्था में 3 तरह की क्रियाएं होती हैं, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो प्राथमिक एक्टिविटी क्रियाएं जो है मुख्य रूप से वो कृषि, आखेट, भोजन संग्रह, इन चीजों से जुड़ी होती हैं, पशुपालन। इसको डिटेल में देखेंगे और भारत के संदर्भ में तो प्राथमिक क्रियाएं और जरूरी हैं। तो इस भूगोल के महत्वपूर्ण चैप्टर को भी बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से देखने वाले हैं हम बिहार बोर्ड के लिए। फिर आते हैं द्वितीयक क्रियाएं। ये बेसिकली जुड़ी होती है किससे, ये जुड़ी होती है विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग से। ठीक है, तो इस द्वितीय क्रिया के बारे में, यानी भारत में इंडस्ट्रीज का क्या रोल है, कैसे बसाई गई हैं, कहां कहां कौन सी इंडस्ट्रीज आपको देखने के लिए मिली हैं, तो ये द्वितीय क्रियाओं में हम देखेंगे। तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप, यानी जो आजकल टर्सरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज आई हैं, जो ये बेसिकली किससे जुड़ी होती हैं, सेवा, यानी स्वास्थ्य, शिक्षा, अभियांत्रिकी, है ना, नई टेक्नोलॉजी, तकनीक जिसकी बात करते हैं, इंटरनेट की सुविधा, इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होता है, ये सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं, इसको भी देखेंगे। परिवहन एवं संचार, यानी जिसको आप कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, हालांकि ये तृतीय क्रिया का ही पार्ट है, ये एक अलग चैप्टर है, इसको भी डिटेल में देखेंगे कि परिवहन के क्या क्या माध्यम है, भारत में इसकी क्या स्थिति है, दुनिया में क्या स्थिति है। इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को देखेंगे कि पूरी दुनिया में कैसे एक वैश्वीकरण के बाद और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के बाद किस तरह से पूरी दुनिया का व्यापार चल रहा है, क्या क्या इसके महत्वपूर्ण अंग हैं। और मानव बस्ती, यानी दुनिया में किस तरीके से मानव बस्ती की बसावट की गई है और किस तरह कहाँ कहाँ किस तरह के आवास पाए जाते हैं, इसको स्थापित करने की क्या दुनिया में तकनीकें हैं। ये जो पहली बुक है, इसके ये महत्वपूर्ण 10 चैप्टर हैं। इन 10 चैप्टर को हम बहुत डिटेल में करेंगे, क्या कैसे करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, ये मैं आपको लास्ट में बताता हूं। फिर अगला जो हम कवर करने वाले हैं भूगोल में, ये भूगोल के प्रयोगात्मक कार्य भाग 2 में, तो आंकड़े, स्रोत और संकलन, कैसे हम डेटा के सोर्स क्या है, कैसे संकलन करते हैं, आंकड़ों का प्रक्रमण, आंकड़ों का आलेखी निरूपण, किस तरीके से हम आलेख से उसको प्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसके अलावा आंकड़ों का प्रक्रमण और मानचित्र में क्या प्रयोग है, तो डेटा जब आप कलेक्ट करते हैं तो कैसे मैप्स के यूज करते हैं, कंप्यूटर में क्या यूज करते हैं, क्षेत्रीय सर्वेक्षण, यानी कैसे आप जगह जगह जाकर डेटा को कलेक्ट करते हैं, सर्वेज वगैरह कैसे करते हैं, स्थानिक सूचना और प्रौद्योगिकी, तो जो लोकल इंफॉर्मेशन है और टेक्नोलॉजी का जो रोल है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये बहुत ही बेहद खास ये चैप्टर्स हैं, इनको भी हम डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है, फिर हम आने वाले हैं भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। तो इसमें क्या क्या है,
खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, निर्माण उद्योग, भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास, परिवहन तथा संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे और समस्याएं। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको हम बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं और ये बेहद खास चैप्टर्स हैं, तो इनको भी हम यहाँ पर आपके भूगोल में कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए सवाल ये आता है कि हम इन चीजों को कवर कैसे करेंगे, किस तरीके से ये सारे चैप्टर हम आपके सिलेबस में डालने वाले हैं, किस तरह से ये सारे चैप्टर्स हम कवर करने वाले हैं, इसका प्लानिंग क्या है। प्लानिंग ये है कि सबसे पहले तो हम आपके सभी चैप्टर्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने के बाद उनको हम एक एक पार्ट में एक एक वीडियो में अलग अलग देखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर जनसंख्या वाला चैप्टर है तो उसमें जितने छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक को अलग वीडियो में देखेंगे। फिर पूरे चैप्टर को एक वन शॉट रिवीजन के फॉर्म में देखेंगे। इसके अलावा हम क्या करेंगे, सैंपल पेपर सॉल्यूशंस, क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे जो बुक में आपके दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेशंस आपके लिए रखेंगे। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल निशुल्क मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर होने वाली, यानी अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। आप इजीली क्या कर सकते हैं, निशुल्क अपनी शिक्षा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर पूरे भूगोल को कवर कर सकते हैं। अच्छा, एक खास बात, अगर आपकी अपनी कोई योजना है, आप कोई और तरीके से चाहते हैं कि इन चैप्टर्स को कवर किया जाए, तो वो भी आप जरूर बताइए। ठीक है, यानी आप किस तरह चाहते हैं कि कोई अलग सेशन लेकर किया जाए, या किन चैप्टर्स में आपको ज्यादा समस्या है भूगोल के, कहां आपको कंफ्यूजन लगती है, उसकी बात भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपने फीडबैक भी जरूर बताइएगा। एक और रोचक बात यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट भी है magnetbrain.com। इस वेबसाइट पर आकर आप हिंदी मीडियम अगर आप सेलेक्ट करते हैं 7 to 12 तो मेरे साथ ये सारे सब्जेक्ट अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान, इतिहास पढ़ सकते हैं बिल्कुल निःशुल्क। इसके लिए आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, सिर्फ छोटा सा काम करना है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। सब तक आप बताइए कि भूगोल का पूरा अध्ययन स्टार्ट हो चुका है, भूगोल का पूरा सिलेबस बिहार बोर्ड का अब मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर कवर किया जाने वाला है। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, एक एक पॉइंट को हम बिल्कुल इजीली कवर करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तो आई होप कि ये कंसेप्ट, ये आपको जो पूरी जानकारी है समझ में आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं क्लासेस में, शुरू करते हैं एक एक चैप्टर को, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो जरूर बताइए। सो सी यू इन द क्लास, टेक केयर, बाय बाय।